बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिकॉन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय आवर स्कोप टेक्नोलॉजी। मैं हूं मोहम्मद हसन अदील। हमने स्टार्ट किया है वेब डेवलपमेंट में कोर्स HTML5 और CSS3 का। उसमें हमारा 11th लेक्चर है और उसमें हम यूनिट नंबर 4 पे हैं, जिसका नाम है HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया था कि ये हमारी खसूसियात, हमारे जो टैग होते हैं उनकी खसूसियात होती हैं कि उनका बिहेवियर क्या है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू एंड इनपुट फील्ड्स। ठीक, अच्छा, एक्शन फॉर्म में एक्शन का मैंने आपको बताया कि ये हमें मूव करने के काम आता है कि जब सबमिट पे के बटन पे क्लिक हो तो डाटा लेके वो कौन से पेज पे मूव करे। हमने अभी करके इसकी प्रैक्टिस भी हमने करके देखी। उसके बाद हमारे पास टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ होता है कि हम टाइप डिफाइन करें कि हमारे पास जो डाटा है वो किस टाइप का है। ठीक है, नेम का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं कि ये जो फील्ड का डाटा है ये हमने जब हमने इस डाटे को PHP में यूज़ करना हो या किसी और लैंग्वेज में यूज़ करना हो तो इस नेम के जो इस नेम से जो यानी कि इस इनपुट में जो डाटा है वो इस नेम से हम गेट करते हैं। वैल्यू हमारे पास होती है कि अब भी बाय डिफ़ॉल्ट या वैसे ही हम खुद अलाउ कर देते हैं कि इस डाटे के अंदर क्या लिखा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं जो मिनिमम 3 हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट आ जाते हैं कि रीड ओनली का अगर हम लगा लें, जैसे ये हमारे पास लगा हुआ है रीड ओनली, तो इसमें हम इसे चेंज नहीं कर सकते। इस इनपुट को, ये जो हमने वैल्यू दी है इसे हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये हम चेक करते हैं, यहीं से हम इस फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। फॉर्म के नीचे ही क्लोज कर देते हैं। हम इसे सेव करते हैं। सेव करके ये रीड ओनली यहाँ पर जॉन लिखा हुआ है, हम इसे चेक करते हैं ज़रा। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा ये देखिए ये हमारे पास रीड ओनली है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट तो हो जाएगा लेकिन इसमें मैं कोई भी डाटा इनपुट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। लेकिन इसमें मैं अपनी मर्जी से डाटा इनपुट कर सकता हूँ, इसमें नहीं कर सकता। ठीक है, ये रीड ओनली का हमारे पास एट्रीब्यूट है कि ये हमारे पास क्या काम करता है। इसके अलावा अगर हम इसे डिसेबल कर दें तो डिसेबल से भी यही होता है हमारे पास कि जो हमारा डाटा होता है यानी कि ये रीड ओनली, अगर मैं इसे डिसेबल कर दूं तो ये भी हमारे पास रीड ओनली ही एक्चुअली में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिम हो जाता है कि इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसका हमें पता नहीं चलता कि वो है या नहीं है। इसमें हमारे पास डाटा तो व्यू होता है लेकिन डिसेबल होता है कि हमें पता चल जाता है कि जी ये डिसेबल है, इस फील्ड को हम छेड़ के कुछ नहीं कर सकते। ठीक, इसी तरह से हमारे पास साइज एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ होता है कि हमारे पास मैक्सिमम साइज़ कितना हो, इसका कितने पिक्सल हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो। अब फ़र्ज़ करो मैं ये चाहता हूँ जी ये मेरे पास जो आ रहा है ना ये बहुत छोटा है, मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चाहिए। आई थिंक इसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो 30 होता है, तो मैं इसका जो है वो साइज़ इज़ इक्वल टू 70 कर दूँ। इसे रिफ्रेश करूँ तो ये देखें इसका 70 इसका साइज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास साइज एट्रीब्यूट का है। उसके बाद हमारे पास आता है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ एक्चुअली में हमारे पास डिफाइन ये करती है कि हम लोग जो है वो कितने उसका इसमें मैक्सिमम हम कितने करैक्टर इंटर कर सकते हैं। जैसे ये है, चलें इसमें हम ऐड करके देख लेते हैं। इक्वल टू मैक्स लेंथ
हम कह देते हैं जी 5, ठीक है। 5 कैरेक्टर हम कहते हैं जी मैक्स लेंथ हमारे पास हो। तो ये देखें मैं 1 2 3 4 5 और उसके बाद मैं छठा प्रेस कर रहा हूँ लेकिन वो ऐड नहीं हो रहा, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट एक्चुअली में हमारे पास इसका हम यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर फॉर्म में मैं ऑटो कंप्लीट अगर इज इक्वल टू डिसेबल कर दूँ, डिसेबल्ड, आई थिंक खाली डिसेबल है। तो अगर मैं इसे डिसेबल कर दूं तो ये देखें ऑटो कंप्लीट का मुझे नुकसान क्या था कि अभी मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया था पहले, चलें यहाँ से हम देख लेते हैं किसी फॉर्म को। ये भी मैंने किया हुआ है डिसेबल। ऑटो कंप्लीट डिसेबल करने का बेनिफिट हमारे पास ये होता है कि जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास ऑटो कंप्लीट आ रहा, ठीक है। तो इसे हम इसकी हमें चूँकि ज़रूरत नहीं होती तो हम इसे अगर हमें ऐसा हम चाहते हैं कि जी इस पर हम डबल क्लिक करें तो ये हमारे पास नीचे डाटा ना आए, इसको हम डिसेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम इसे, आई थिंक ये डिसेबल्ड है, मैं इसे चेक करके देखते हैं, रिफ्रेश, आई थिंक ये डिसेबल्ड नहीं है तो फिर ये आई थिंक ऑफ लगा के देखते हैं। तो ये देखें ऑफ हो गया, ठीक है। ऑटो कंप्लीट को हमने ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो गया हमारे पास। ये एट्रीब्यूट ऑटो कंप्लीट हमारे पास ये काम करता है। ऑटो फोकस हमारे पास होता है कि जब हम टैब के बटन को प्रेस करें तो ऑटो फोकस हमारे पास किस जगह पे जाए, यानी कि ये देखें अगर ये फर्स्ट अगर ये काफ़ी सारी फील्ड्स होती यहाँ पे आई थिंक सो हम चेक कर लें। ये देखें अभी मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फोकस कर रहा है नेक्स्ट पे। तो ये हमारे पास ऑटो फोकस ऑफ या ऑन करने के लिए होता है। फॉर्म का हमने देख लिया, उसके बाद फॉर्म एक्शन हमारे पास हमने ये भी देख लिया कि ये किस लिए हमारे पास काम आता है। फॉर्म इन ENC टाइप हमारे पास एक होती है। ये एक्चुअली में हमारे पास हैवी डाटा जो होता है जैसे इमेजेस वगैरह हो गई या कोई फाइल्स हो गई जो हमने अपलोड करनी है उसके लिए यूज़ होता है। मेथड हमारे पास पोस्ट या गेट हमारे पास दो मेथड होते हैं, ये हम इंशाल्लाह PHP में देखेंगे और ये चीज़ें PHP में यूज़ होती हैं ज़्यादातर। हाइट और विड्थ यूज़ होती है किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया है तो इसकी हम हाइट और विड्थ दे के देखते हैं। तो इधर हम इसकी हाइट इज इक्वल टू 400 कर दें तो ये हमारे पास, इसकी हाइट तो खैर होती नहीं है। हाइट और विड्थ हमारे पास उसकी टेक्स्ट एरिया वगैरह की या फॉर्म की, इन चीज़ों की भी हमारे पास होती है। मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ हमारे पास, मिनिमम अगर मिनिमम हम देंगे तो ये वो हम उससे कम हम ऐड नहीं कर सकते और मैक्सिमम देंगे तो उससे ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से मल्टीपल पैटर्न, ठीक है। प्लेस होल्डर हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो देखें मुझे ऊपर लिखना पड़ रहा है नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। जो प्लेस होल्डर है ये क्या काम करता है, वो कहता है जी आप ये चीज़ें लिखने को रहने दो, ठीक है। मैं इसका ये ज़रा ख़त्म कर दूं ताकि इसकी वैल्यू भी ख़त्म कर दूं। वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर इज़ इक्वल टू और इसमें मैं लिख देता हूँ नेम, और इसी तरह से यहाँ से मैं ये ख़त्म करके इधर भी प्लेस होल्डर ऐड करके इज़ इक्वल टू मैं लिख देता हूँ PSW पासवर्ड, इधर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अच्छा अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें अब ये नेम टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ नज़र आएगा लेकिन डिम है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल टाइप जो होता है ना हमारे पास,
वो हमारे पास ये लिखा हुआ नज़र आ जाता है। तो इसे हम जो है वो प्लेस होल्डर कहते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास होता है जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो अगर वो फील्ड मेरे पास खाली है तो वो एरर दे देगी हमारे पास। फॉर एग्जांपल चले मैं ये फर्स्ट नेम में मैं इसे लगा देता हूँ रिक्वायर्ड। तो अब आप ये देखें, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब फर्स्ट नेम चूंकि मेरे पास खाली है, पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है, कि ये फील्ड मुझे पहले फिल करनी पड़ेगी, फिर मैं जो है वो इस पे प्रोसेस कर सकता हूँ। चले मैं इसे फिल करके देखता हूँ, तो देखें फिर मेरे पास ये सबमिट हो जाएगा, एल्स ये सबमिट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा ये इसकी नीचे भी प्रैक्टिस दी हुई है, मैंने एक ही पेज पे कर दिया है, आप लोग भी करो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से ऐड कमेंट में जाके अपना कमेंट ऐड कर सकता है, अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके अलावा जो है वो आप लाइव हमारे सपोर्ट इंजीनियर से रब्ता कर सकते हैं अगर आपको किसी जगह से कोई प्रॉब्लम है। आपसे मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।